अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आजकल सैटेलाइट से पाकिस्तान के नक्शे पर नज़र डालें तो आपको 1000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैली हुई पानी की झील नज़र आएगी, जो पहले पाकिस्तान के नक्शे पर नहीं थी। ये नई झील पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाबों की वजह से वजूद में आई है। दरिया सिंध का एक 100 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ा पार्ट जो है, अब वो बाकायदा तौर पर एक झील का मंजर पेश कर रहा है। और इन सैलाबों में पाकिस्तान का हिस्सा कितना है? 0.4%, यानी 0.4%। हम दुनिया की टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के खराज में सिर्फ 0.4% प्रोड्यूस करते हैं, 1% भी नहीं। जबकि हमारे ऊपर दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से ये उबाल आ रहा है। उन्होंने धड़ाधड़ गैसेस प्रोड्यूस की और उसकी वजह से नेचर का साइकिल तब्दील हो गया। आगे चलकर बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड के मीटर्स कौन से ममालिक हैं, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि ये जो झील बनी है, इसकी वजह से पाकिस्तान में अब तक 40 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ चुका है। इस झील ने जहां बहुत सारे नुकसानात किए हैं, वहां इसके 2 फायदे भी होंगे। एक, जमीन के अंदर जो पानी नीचे चला गया था ज्यादा ट्यूबवेल चलाने की वजह से, वो पानी की सतह बुलंद हो जाएगी। दूसरा, इस ताज़ी मट्टी की वजह से ये रकबा जो है 40 लाख एकड़, ये ज्यादा जरखेज हो जाएगा। इसको बहुत कम बल्कि खाद की बिल्कुल 2-3 साल जरूरत नहीं रहेगी और इंशाल्लाह इस 40 लाख एकड़ रकबे के अंदर बम्पर क्रॉप होगी अगले 2-3 सालों में। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हम उनसे वाकई हमदर्दी रखते हैं। कुल जितने पाकिस्तान का अजला, उनमें से 70% किसी न किसी हद तक इन तेज बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं। अगर सैलाब की वजह से होने वाली अमवात की बात की जाए तो 1162 अमवात हो चुकी हैं, 3554 अफराद जख्मी हुए। लेकिन ये इब्तदाई फिगर्स है, बहुत इनिशियल। जब ये पानी उतरेगा तब जाकर असल हकीकत पता लगेगी। 3,30,00,000 अफराद डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। 11,72,549 घर जो हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो गए, ये बहुत हद तक इसकी वजह से मुतासर हुए हैं। और 7,33,488 जानवरों की अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 243 पुल बह गए हैं और 5,063 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो खराब हुई हैं। 18,500 स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं उनकी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अगर कुल नुकसान के तखमीने का इब्तदाई अंदाजा लगाएं तो $10 अरब से ज्यादा रकम पाकिस्तान को लॉस की सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ी है इन सैलाबों की वजह से, जिनमें पाकिस्तान का ऐसा कोई हाथ नहीं है। तो यहां पर मैं कुछ बातें उन लोगों को बताता चलूं जो लोग इमदाद कर रहे हैं, इमदाद करना चाहते हैं, कि जनूबी पंजाब जो सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर अफेक्टेड एरिया है, वो बहुत हद तक कवर हो चुका है। वहाँ पर अब राशन की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। हाँ, अद्वियात की, जानवरों के अद्वियात की और लोगों के घर दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो करीब तरीन शहर हैं, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ से लोग चौक दर चौक अभी भी राशन पहुँचा रहे हैं और वहाँ पर एक मारा मारी है। लोग बेचारे चूँकि लुटे पुटे हैं तो उन्होंने 2-2, 3-3 महीने का एडवांस राशन इकट्ठा कर लिया। कपड़ों की बहुतात हो गई, आगे सर्दियां आनी है लेकिन कपड़े ज़्यादातर गर्मियों के पहुंच रहे हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश ही है कि एक तो आप अगर जनूबी पंजाब में काम करना चाहते हैं तो उनके घर रिहेबिलिटेट करें, मेडिकल की इंसानों के लिए और जानवरों के लिए सहूलियात वहां पहुंचाएं। वरना अगर आपने कपड़े, जूते या राशन देना है तो आप बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में जाएं, वहां पर ज्यादा जरूरत है। या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, सवात और उससे आगे कालाम वगैरह जहां पर सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, वहां किसी तरीके से राशन पहुंचाएं। लोगों को वहां ज्यादा जरूरत है। सिर्फ एक जगह पर जहां एक्सेस हो चुकी है पहुंचाना आपके जमा करदा अतियात से भी ज्यादती है और उन लोगों के साथ भी। वापस आते हैं दुनिया के 10 बड़े कार्बन डाइऑक्साइड फैलाकर दुनिया में पोल्यूशन पैदा करने वाले ममालिक की तरफ। सबसे बड़ा तो चाइना है नंबर 1 पे, फिर अमेरिका, तीसरा इंडिया, चौथा रशिया, 5वां जापान, छठा ईरान, 7वां जर्मनी,
8वां साउथ कोरिया, 9वां सऊदी अरेबिया और 10वां इंडोनेशिया। इन ममालिक का किया धरा पाकिस्तान जैसे मुल्क बर्दाश्त कर रहे हैं और आज ये आफत हम पे आई है, कल को खुदा न खास्ता ये इंडिया पर भी आ सकती है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी खुद टॉप 3 ममालिक में है पोल्यूशन पैदा करने वालों के। और इंडियन मीडिया ने इस सैलाब के दौरान बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है। हालांकि जब इंडिया में गुज़िश्ता साल बहुत बड़ी एक आफत आई थी कोरोना की, तो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग अपने भारतीय भाइयों के साथ बतौर इंसानियत खड़े हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा इंडियन मीडिया ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है। ऑल्दो हमें उनकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये खाम ख्याल है कि शायद अगर वो हमें टमाटर और प्याज सस्ते दामों नहीं देंगे तो हम उसके बगैर जी नहीं पाएंगे। जनाब आगे ऐसा नहीं है। हम टमाटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, दही कर लेंगे। हम ईरान से टमाटर ले लेंगे, अफगानिस्तान से ले लेंगे, तुर्की से ले लेंगे, यूएई से ले लेंगे, हम फिर भी गुजारा कर लेंगे। तो अल्लाह ना करे आप पर आफत आई तो आप 1 अरब 50 करोड़ का मुल्क हो चुके हैं। डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड दोनों आबादियों को डाल लें तो आप इस वक्त चाइना से बड़ी आबादी हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? तो हमें किसी और के मुश्किल वक्त में हंसना नहीं चाहिए। वापस आते हैं पाकिस्तान के अंदर इस होने वाली तबाही की तरफ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के इलाकों से पानी निकल चुका है, केपी से पानी निकल चुका है, सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान रहता है। उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, जो वहाँ के फलाही इदारे मिलकर इस पानी को निकालने के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म बनाएंगे और फिर लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक सजेशन है कि बजाय दोबारा उनको इस ईंटों वाले घरों में शिफ्ट करने के, वक्त आ गया है। अब हमें उन्हें प्री फैब्रिकेटेड घर बना करते हैं। एक ऐसा घर जो फैक्ट्री में तैयार होता है, अमेरिका में चलते हैं, यूरोप में चलते हैं। वो घर 1 से 2 दिनों में आपकी लोकेशन पर आकर सेटअप कर दिया जाता है। बड़ा बेहतरीन घर होता है। गर्मियों में वो गर्मी को रोकता है, सर्दियों में सर्दी को रोकता है। इंसुलेटेड घर होता है, तो सस्ता भी है और फौरी तौर पे बन सकता है। फिर इन इलाकों में जो देहात हैं उनको थोड़ा ऊंचा करके बनाने या ऐसे इलाकों में बसाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे टीलों पर जहां पर निस्बतन ज़मीन ऊंची हो। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस 21वीं सदी के अंदर जो मानसून का पैटर्न बदला है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो मानसून 6 गुना ज़्यादा आएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इस साउथ एशिया में। तो उसका हाल यही है कि हम दीगर तमाम चीज़ों के साथ साथ अपने जो देहात हैं उनको सतह ज़मीन से 5-6 फुट ऊंची जगह पर बनाएं, ताकि कल को खुदा न खास्ता सैलाब आए तो उसकी वजह से बचत हो। और फिर उसके ऊपर जो घर बनाएं वो भी 2-3 फुट ऊंचा हो, ताकि 8-9 फुट आप अपनी ज़राई ज़मीनों से ऊपर होंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि घरों को बचाया जा सके, अमवात को कम किया जा सके। इसके अलावा डैम्स की हमें अशद ज़रूरत है, और जो हमने डैम्स के अलावा दरियाई और आबी नालों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर कब्जा कर रखा है, कालाम से लेकर दरियाए सिंध के आखिरी कोने तक हमने दरियाओं के अंदर घर बना रखे हैं, ज़मीनें आबाद कर रखी हैं, उसके खिलाफ सख्त कानून साजी वक्त की आम ज़रूरत है। जब तक कानून साजी के साथ साथ हम इस चीज़ के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, अब यकीन कीजिए ये सैलाब मज़ीद तबाही मचाएंगे। अब जाइए कालाम तो लोग आपको बताएंगे कि ज़्यादा तबाही दरिया के रास्ते में बनने वाली दुकानों और होटल्स की वजह से आई। पानी अगर रूटीन में गुजर जाता और ये दरमियान में उनकी रुकावटें ना आती, बड़े बड़े होटल ना बने होते दरियाई गुजरगाहों के दौरान, तो पानी बाहर कभी ना आता। हमारे दरिया रावी में भी ऐसा है, सतलुज में भी ऐसा है, सिंध में भी ऐसा है। जहाँ जहाँ दरिया का पार्ट है, लोगों को मौका मिलता है, लोग जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पर काश्तकारी करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे बनाते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, पक्की जगह बनती है। और जब बारिश का पानी आता है उस पक्की जगह से टकराता है तो डिस्पर्स होता है, तो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनको तबाह करता है। आज के लिए इतना ही। मैं अल्लाह से दुआ गो कि इस आफत से पाकिस्तान को जल्द अज जल्द निकाले, गर्मी पड़े ताकि ये पानी वेपरेट हो और लोग जो गंदम की फसल है उसको फौरी तौर पर जब वक्त आए तो काश्त कर सकें और पाकिस्तान में किसी किस्म की ग़ज़ाई किल्लत पैदा ना हो।
इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।